चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 2 cos 58 डिग्री बटा साइन 32 डिग्री माइनस √3 और cos 38 इंटू में कोसेक 52 बटा में tan 15 इंटू tan 60 इंटू tan 75। देखिए यहां से हम सॉल्व को शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को यहां पे आंसर शीट में आपको पहले उतारना पड़ेगा। क्या लिखा है 2 और यहां है cos कितना डिग्री बाबू 58 डिग्री बट्टा में साइन कितना डिग्री 32 डिग्री, ठीक है। साइन 32 डिग्री माइनस में √3 है और यहां पे है बाबू कितना cos 38 डिग्री इंटू में कौची कोसेक 52 डिग्री और बट्टा में है tan कितना 15 डिग्री इंटू में tan 60 डिग्री और इंटू में tan 75 डिग्री। अब आपको बहुत सारा आइडिया हो गया होगा जो हमें करना का है। इसमें आप इसमें से किसी एक को बदलोगे, कट के एक ही आएगा। क्लियर है, √3 है, यहां है cos 38, इसमें से किसी एक को चेंज करोगे आपका काम हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो यहां है cos है तो सेक आएगा, तो जो कि cos थीटा गुणे सेक थीटा बराबर भी कितना होता है 1, तो ये भी 1 बना लेगा। 15 को चेंज करोगे तो 75 के साथ पेयर बना लेगा, tan थीटा गुणे cot थीटा वाला 1 हो जाएगा और tan 60 का मान √3, काम खत्म। बुझा रहा है, तो पूर्ण रूप से हल करते हैं, देखिए क्या हो रहा है। 2 के 2 यहां लिखेंगे बाबू, cos 90 में से हम कितना घटाएंगे, क्या आएगा 58, तब 32 घटाएंगे। क्लियर है, और बट्टा में कितना है साइन 32 डिग्री, ठीक ना। इसको ऐसे कर देते हैं, रूट अंडर में 3 रहेगा और यहां हो जाएगा सर कितना कोसे को हटा देते हैं, कोसे चेंज कर देते हैं, तो cos 90 में से कितना घटाओगे कि 38 आएगा, तो 52 घटाओगे तो 38 आ जाएगा, आएगा ना। और इसके बट्टा में आ जाओ, इसको चेंज करो, tan 90 में से कितना घटाओगे 15 आएगा, 75 घटाओगे तो आ जाएगा। यहां बाबू कितना tan 60 रखो और इंटू में यहां tan 75 रखो। कोई दिक्कत है किसी को, ये पूरा के बट्टा में, ठीक है। एक और छूट रहा है, इसको लिखना है कोसेक कितना डिग्री 52 डिग्री, ठीक है। ये कहानी है। अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला पर चेंज करिए, 2 cos 90 माइनस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा साइन 32 और बट्टा में कितना होगा साइन 32 डिग्री, ठीक है। माइनस में √3 रहेगा और यहां हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा सेक थीटा, नहीं साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा का होगा तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू में हाई कितना है बाबू कोसेक 52, कोसेक 52 और बट्टा में देखिए tan 90 माइनस थीटा का होगा cot थीटा, तो cot कितना डिग्री बाबू 75, यहां का रहेगा tan 60 और यहां का रहेगा tan 75 डिग्री। क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिए, इधर हम बनाते हैं। अब क्या करना है जी, तो यहां पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहां टोटली क्या बचेगा बाबू 2 बचेगा, माइनस में है √3 है, ध्यान दीजिएगा। और इतना इंटू इतना कितना होगा 1, क्योंकि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर, तो ऊपर वाला हो गया बाबू, ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट ना गुणा ले लेते हैं, ब्रैकेट हटा के, ठीक ना 1, क्योंकि यहां पे साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1, cot थीटा गुणे tan थीटा मतलब cot 75 और tan 75 कितना बनाएगा 1, तो यहां हम लिख देते हैं पहले √3, क्योंकि यहां पे tan 60 का मान कितना होगा √3, हाई दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1। बोलो कोई दिक्कत है, √3 से √3 का हो जाएगा, तो पूरा कट पीट कितना आया 1 और 2 में से जाए कितना होगा, ये आपका सर आंसर है। समझ में आया है, नोट कर लीजिए। 11, ये बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में क्या करें व्यक्त करें। है देखिए, साइन 67 डिग्री है प्लस में बाबू cos कितना डिग्री है 75 डिग्री, मतलब ये जो कोण 67 और 75 दिख रहा है ना, इसको 0 और 45 के बीच में लाइक कन्वर्ट कर रख देना है।
मतलब जो भी यहाँ कोण आए वो 0 और 45 के बीच रहना चाहिए, यहां जो भी कोण आए उस 0 और 45 के बीच रहना चाहिए। कुछ नहीं करना, पूरा फॉर्मूला पर चेंज कर दो। जैसे यहां देखो बाबू, ये साइन है, 90 में से आप कितना घटाओगे? 67 आएगा है, कितना? 23। कितना जी? 23। बात खत्म। प्लस यहां कॉस, तुम 90 में से कितना घटाओगे कि 75 आएगा? 15। बात खत्म। समझ में आया? फिर आप इतना से इतना आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा बाबू मेरे कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहां होगा साइन 15 डिग्री। देखो अब 23 डिग्री जो है वो 0 और 45 के बीच आएगा कि नहीं आएगा? 15 जो है वो 0 और 45 के बीच आएगा कि नहीं आएगा? हो गया हमारा आंसर, खत्म। बस क्वेश्चन का सार समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय पदों में क्या करना है? इसे व्यक्त करना है। अभी 67 और 75 है, तो 67 और 75 0 और 45 के बीच आता है? नहीं आता है ना, 45 से अधिक है, तो उसको उसमें कन्वर्ट करना है। तो पूरा फॉर्मूला चेंज किया गया, आंसर 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। बुझ रहे हो? नोट करो फटाक दे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया सवाल है जी, खूबसूरत सा सवाल है, समझो ध्यान से, यहां लगेगा अच्छा सा दिमाग। बाबू बोला है साइन 42 डिग्री बराबर पी, मैंने समझो ना, पैकेट बड़ा धमाका, ये कुछ ऐसा है। अब तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज होगा, सर 42 डिग्री अब पी, तो साइन 48 के मान पूछ रहा है, ये क्यों बनेगा? एकदम आराम से बनेगा, तुम देखते चलो। जब तक देखो आपसे सवाल देता था कि साइन थीटा बराबर में 3/5, तो आपसे पूछता था कॉस थीटा का मान बताइए, बोलिए पूछता था ना? कुछ वैसा ही सवाल है, ठीक। आपको सर कैसे वैसा ही सवाल है? आपसे कभी ऐसा पूछा है क्या कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस ए का मान बताइए? पूछा है कहियो? अभी तक क्वेश्चन जितना बनाए हो कभी आया है ऐसा क्वेश्चन जो कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ कॉस ए का मान पूछ रहा हो? जो थीटा में रखता है वही थीटा दे के पूछता है, बात खत्म। अगर कहीं लिखा हो कि साइन ए बराबर में 3 जो भी हो, जैसे कि 5 कितना 13, तो पूछा होगा कॉस ए का मान बताइए, टेन ए का मान बताइए, कोसेक ए, जो भी होगा, जो यहां ए कोण है उसी पर पूछा है ना। यहां देखो अंतर क्या है, सर 42 डिग्री दिया है और 48 से पूछ रहा है, तो 48 का हम तभी निकाल पाएंगे जब इसको हम 48 में कन्वर्ट कर लें, जब कोण का हो जाए, समान हो जाए, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। तो खूब आराम से, कुछ मत करिए आप, थोड़ा सा इसका मेकअप करिए बाबू। पूरक फॉर्मूला आपको पता है, साइन आप 90 में से 48 घटाओगे तुमको 42 मिल जाएगा। पी जहां है बेचारा वहीं रहेगा। कौन दिक्कत आ रहा है समझ में? अब आप बताइए इसमें कोई गलत तो नहीं ना है? आप फिर जाओगे बैक, साइन 90 में से 48 जाएगा 42। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहां होगा भैया मेरे कॉस 48 और बराबर में कितना? पी। अब कॉस 48 बराबर पी, तो साइन 48 का अब बात कुछ अच्छा लग रहा है, बुझा रहा है? अब यहां से बनाने का 2 तरीका है। कौन तरीका है? 2 तरीका है। कौन कौन तरीका? एगो पीबीएच का तुम प्रयोग कर सकता है। अब तुम एक ऐसा एक फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकता है, जैसे तुमको हमने पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना बाबू? 1। यहां से 4 फॉर्मूला निकलवाए हैं हम। क्या करवाए हैं बाबू? साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भैया, समझ रहे हो? तो हम और भी चीजें हैं कि साइन थीटा बराबर में रूट अंडर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तुम पीबीएच से बनाओगे तो तभी उतना ही आंसर आएगा। तुम कहो सर कॉस 48 का मान पी दिया है, साइन 48 पूछ रहा है, तो हम यहां लिख देंगे साइन 48 डिग्री बराबर में हो जाएगा रूट अंडर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर 48 डिग्री। बोलो बाबू मेरे समझ में आया कि नहीं आया? आया? अब तुम करोगे रूट अंडर में 1 माइनस में कॉस 48 का मान तुम निकाल लिया है पी, तो कॉस 48 का स्क्वायर है, तो तुम पी का स्क्वायर करो और ले लो भैया आंसर, ले लो आंसर ले लो, खत्म।
तुम कहता सर दूसरा तरीका भी बताइए, तो दूसरा तरीका हम तुमको कहेंगे, बताएंगे। इधर देखो, इसको करेंगे यहां पे जो साइन 48 तुम देख पा रहे हो, थोड़ा कलर चेंज कर लेने दो ताकि पहचान में आएगा। यहां जो साइन 48 दिख रहा है, साइन कितना 48 सॉरी कॉस 48, कॉस 48 डिग्री बराबर पी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है बी बटा में एच। तो बी काम कर रहा है बाबू पी, इसके बटा में एक मान के एच काम कितना कर रहा है एक। पी तुमको नहीं दिख रहा है तो पी बराबर रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इसका होगा पी स्क्वायर। बताना है तो पी बी एच का मान जब निकल गया तो तुमको चाहिए क्या बाबू साइन 48। तो साइन 48 डिग्री बराबर में फॉर्मूला होता है पी बटा एच, थीटा में कुछ भी रहे फॉर्मूला पी बटा। तो पी काम कितना कर रहा है बच्चा, पी कम कर रहा है सर रूट अंडर में 1 माइनस में पी स्क्वायर। बोलो ना बोलो, एच काम कितना कर रहा है एक, तो एक तो छुप तो जाएगा, रूट अंडर में 1 माइनस में पी स्क्वायर ही तो होगा, यही तुम्हारा आंसर तो हुआ। देखो वहां कितना जल्दी बना। अगर यही सवाल पूछा होता जो cos 48 और पी, तो tan 48 का मान बताइए, tan 48। तो अगर हम साइन का डायरेक्ट tan के साथ कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो यहां हम क्या कर सकते थे, तब पीबीएच का सहारा ले सकते थे। कुछ आइडिया मिल रहा है? तो जब जहां जितने दिमाग दौड़ाइएगा उतने कैलकुलेशन आपका आसान होते चला जाएगा और फास्ट होते चला जाएगा। बुझाया? तो यही छोड़े हम, इसी पे छोड़े, इसी को नोट करिए, करिए नोट फटाक दे। इस मैथ के माया को समझते जाओ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी टाइप का है, इसको भी बनाए, बनाते हैं। अगर नोट करने वाला होगा तो नोट करना, ना तो लगे घर पे बना लेंगे तो बना लेना। यहां देखो, लेकिन बनाने दो। साइन 37 डिग्री बराबर में कितना है ए, कॉस 53 पूछ रहा है ना। अब ध्यान दो, यहां करेंगे पूरक फॉर्मूला, क्योंकि थीटा समान नहीं ना है, थीटा समान करना पड़ेगा। तो साइन 90 में से नो तुम 53 घटाओगे तो तुमको मिल जाएगा 37। बोलो अब बराबर में कितना एक है, कोई दिक्कत है? तो यहां साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहां होगा कॉस 53 डिग्री बराबर है। ओ माय गॉड, 53 का ही मान पूछ रहा था, 53 आ ही गया। लो भैया खुश, कोई दिक्कत? नोट करेगा, खुद से करना इसको। आगे बढ़ते हैं, अब इस सवाल को तुम बना लोगे। दो पूछा है, साइन 43 tan 43 पूछा है ना, और दिया कितना है 47। बनाओगे? बनाए, देखो सॉल्व। cos 47 डिग्री बराबर में कितना है ए, पूरक फॉर्मूला चेंज करो। यहां होगा cos 90 में से तुम बाबू मेरे 43 घटाओगे तो तुमको मिल जाएगा 47। बताओ कोई दिक्कत है? तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा साइन 43 डिग्री बराबर में कितना ए, और साइन 43 का मान तुमसे को पूछा भी है, तेको निकल भी गया, नहीं निकल गया। अब तुमको चाहिए का tan 43। तो अगर cos 43 भी रहता तो हम साइन 43 बटा cos 43 करके tan 43 का मान निकाल लेते। समझ में आ रहा है? तो एक तो हमारा आंसर आ चुका है साइन 43, एक हमको चाहिए tan 43। तो हम cos 43 निकालना जरा पसंद करेंगे, उसके बाद इनको निकालेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? कहां है ना, तो पीवीएच करना पड़ेगा, पीबीएच। तो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन 43 का फॉर्मूला लगाएंगे पी बटा एच। तो पी का मान ए होगा, एच का मान 1 होगा, फिर हमें बी निकालना पड़ेगा, तब जाकर वहां पे जाना पड़ेगा पी बटा बी। तो एक और टेक्निक हमें दिख रहा है, जो अगर हम cos 43 पूछा नहीं है बट हम निकाल दे तो रूट अंडर में हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर 43। बोलो भैया बताओ ना, रूट अंडर में 1 माइनस साइन 43 का मान है ए, तो यहां हो जाएगा ए का स्क्वायर। कोनो दिक्कत परेशानी हो तो बताइए ना। उसके बाद आपसे पूछा है बाबू tan 43 डिग्री का मान बताइए। आप कहोगे सर साइन 43 बटा में होता है cos 43। बाबू मेरे फॉर्मूला डब्बा में बंद करके रखने के लिए नहीं लिखाया गया है, जितना इस्तेमाल करिएगा उतने निखरते जाइएगा, ठीक ना। साइन 43 का मान आपसे कोई पूछे तो कहेंगे सर ए है, दिया दे।
cos 43 का मान काहे निकाले, अब मतलब समझ में आ गया। अब हम यहां लगा सकते हैं 1 माइनस में कितना a स्क्वायर, आपका sin 43 और tan 43 निकल के सामने आ चुका है। आप जरूर इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ना, आसान सवाल है। ऐसे सवाल अगर बच्चे छोड़ के आए बहुत दिक्कत है सर। समझो, इसका एनालिसिस ले लें। वैसे आप आंसर शीट में जब का उतारेंगे पूरा नोट करेंगे ना इसको, उसके बाद एलएचएस लेंगे, तो हम डायरेक्ट यहीं से एलएचएस उठाते हैं। एलएचएस यहां लिखा है बाबू कितना, cot 48, cot 48 इंटू में cot 23 डिग्री ना जी बाबू, यहां है cot 42 डिग्री और इंटू में cot कितना, सब cot है। इसमें दो को चेंज करेंगे तो दो को cot 10 में हो जाएगा और थीटा भी समान होगा, तो रूल लग जाएगा tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर, काम खत्म। अब किसको चेंज करना ध्यान दो, जिसके दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा उसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे। आप बताओ 48 42 90 होता है, या तो इसको चेंज करो ना तो इसको चेंज करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। 23 67 90 होता है, या तो तुम इसको चेंज करो ना तो इसको चेंज करो। पता चल गया, तो इन दोनों को चेंज करते हैं, इन दोनों को चेंज करते हैं, छोड़ते हैं, कोई दिक्कत। पूरक फार्मूला पर यहां लिखेंगे बच्चा पार्टी cot 90 में से हम कितना घटाएं कि 48 आ जाए, तो आपको सर 42, कोई दिक्कत है। यहां लिखेंगे cot हम 90 में से कितना घटाएं कि 23 आ जाए, कितना 67, आई इंटू में यहां रहेगा बाबू मेरे cot 42 डिग्री, आई इंटू में cot 67 डिग्री। कौन दिक्कत है तो बताओ ना। यहां होगा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो यहां होगा tan 42 डिग्री, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो यहां हो जाएगा tan 67 डिग्री। बोलो बाबू, यहां कर देंगे cot 42 डिग्री इंटू में cot 67 डिग्री, सारा मामला फिट है। tan थीटा गुणे cot थीटा मतलब tan 42 इंटू cot 42, tan 67 cot 67, या तो तुम एक पास रख के एक लिखो चाहे डायरेक्ट लिख दो। तुमको डर है पता ना अगला समझे कि ना समझे, तो तुम लिख सकते हो tan 42 इंटू में कौची बाबू cot 42। कौन दिक्कत है, एक पास गुणे यहां कर सकते हो कितना tan 67, tan 67 इंटू में cot कितना बाबू 67, तो tan 67 cot 67 भी कितना होगा 1, तो इसका मान हो गया 1, इसका मान भी 1, यानी 1 में 1 से कितना 1 आंसर। कोई दिक्कत, नोट करना है खुद से करना, नहीं आएगा तो फिर हेल्प लेने के लिए तुम्हारे पास हिले है। वैसे ही सेम सेम बदल जाएगा, समझा देते हैं। 48 लग रहा है सेम क्वेश्चन है सेम सेम में कौन सेम है, बट देखो साइन सेक, और यहां पे कहा था बाबू सब कॉट था, तो कैसे चेंज करोगे जरा हम तुमको हेल्प करें। देखो साइन 48 साइन 23, तो अगर दोनों को चेंज करो 48 को 42 को कितना हो जाएगा 90, और 23 को 67 को कितना होगा, तो इसको जब बदलोगे इन दोनों को बदलोगे ना हो जाएगा cos 42, तो cos थीटा गुणे sec थीटा, cos 42 sec 42 1, और जब इसको चेंज करोगे कितना sin 23 और sec 67, तो इसके साथ जब साइन को बदलो तो कितना है cos में cos 67 आएगा, तो cos 67 इंटू sec 67 बराबर 1 में 1 से हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में भी कई बार पूछ दिया है, जो tan 1 डिग्री tan 2 tan 3 डैश 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 tan कितना 89 डिग्री बराबर 1, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ दिया है और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछा गया है। कैसे बनाना है दिमाग चाहिए, इसके लिए हमें जगह चाहिए, इसलिए हम इसको यहां लेके आते हैं। कोई दिक्कत है बाबू, हम यहां एलएचएस लेते हैं, बड़ी पेशेंस से इसको देखना है और समझना है। यहां आपका है tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री इंटू में tan 3 डिग्री और डैश डैश tan कितना डिग्री बाबू 89 डिग्री। आप बताओ 1 से लेकर 89 तक कोई क्रम टूटा है, नहीं टूटा है, कि मैं 89 को पद होंगे कि नहीं होंगे,
एगो 10 एक गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो ऐसे करके 89 गो होगा। तो 89 में रास्ते में 45 भी आएगा, 10 60 भी आएगा, 30 भी आएगा, तो उसके मान रखने के चक्कर में मत रहो। लेकिन ये देखो जी का 1 से लेकर 89 तक के बीच में कोई ऐसा त्रिकोणमितीय फंक्शन 10 के साथ आएगा जो उसको क्या कर सके, उसका मान 0 हो, तो नहीं आएगा। आप जानते हो कि 10 0 डिग्री के मान 0 होता है। 10 0 डिग्री के मान कितना होता है, और 10 90 का मान कितना होता है, 1। क्लियर है? 1 होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक ना। तो वो तो अलग बात है। आप एक काम करो, इसको क्या लिखोगे, ध्यान दो। यहां पे 0 तो किसी का नहीं आ रहा था कि सब 0 कर सके, नहीं ना आ रहा है। तो देखो क्या होगा यहां पे, हाई 10 1 डिग्री हो गया, यहां हो गया 10 2 डिग्री, 10 है 3 डिग्री, और डैश 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 रास्ते में 45 भी आएगा कि नहीं आएगा। तो 45 के पहले हम लिख रहे हैं 10 42 डिग्री, 10 43 डिग्री, 10 43 44 45, 43 से लिखने दो। 10 कितना बाबू, 43 डिग्री, 10 44 डिग्री, और 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? सब लिखना संभव नहीं है। उसके बाद से लिख रहे हैं हम 10 46 डिग्री, कितना बाबू, 10 46 डिग्री, और यहां लिख रहे हैं 10 कितना डिग्री, 47 डिग्री, डैश डैश। फिर इधर जो 89 है, 89 से 89 के 2 पहले वाला पद लिखो, 88 87। यहां लिखो 10 कितना बाबू, लो 88 लिखते हैं, छोड़ो 87 को भी, और यहां 10 का कितना कर देते हैं, 89 डिग्री। क्या ऐसा लिखने से किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब देखो क्या है, हम 10 3 को मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 10 1 डिग्री 2 डिग्री सबको क्लियर है, 3 भी आएगा 4 भी आएगा, क्लियर है। तो देखो 45 हो गया तुम्हारा बाउंड्री लाइन। 45 के पहले भी 44 को पद है, और 45 के बाद भी 44 को पद है, मानते हो? 44 44 88 आएगा, 10 45 वाला 89। क्लियर है ना? क्लियर। अब ध्यान से सुनना है। आप 45 किधर वाला को सबको पूरा फॉर्मूला पर चेंज कर दो, A to Z को चेंज कर दो, और नहीं तो 45 के बाद वाला सबको 44 को तुम चेंज कर दो पूरा फॉर्मूला पर। और जानते हो क्या बनाएगा ये, इधर 44 को जो बदलोगे तो सब कॉट में आ गया रहेगा। है ना, 10 हिले है, आके भी थीटा समान हो गया रहेगा, मतलब पेयर बनाते जाएगा। 10 थीटा गुणे कॉट थीटा 1, 10 थीटा गुणे कॉट थीटा 1, वही में सब पेयर बन जाएगा। 44 को 1 1 1 1 आएगा, और 44 को 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और फिर यहां 45 का मान 10 45 का मान 1 होता है, 1 माने 1 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1, और इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा आपका 1। मोटा मोटी बात कुछ समझ में आया? अब हम करके समझाते हैं। बताओ 45 10 45 के इधर वाला को चेंज करें कि इधर वाला को चेंज करें? इधर वाला को चेंज करें, क्योंकि आप ये भी बात समझना, सिर्फ यही नहीं समझना है कि tan थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर तो 1 होता ही है। अगर कॉट थीटा गुणे tan थीटा आए तब वो कितना होगा बाबू मेरे, 1 हो। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, बहुत बढ़िया। तो इधर का ही चेंज करते हैं, कॉट गुणे tan बनेगा तब वो हम क्या कर लेंगे, 1। अब ध्यान लगाइए सर, यहां 10, मुझे बताओ बाबू 90 में से कितना घटाओगे 1 आएगा? आपको सर 89 डिग्री घटाइए आ जाएगा। यहां देखो 10, तुम बाबू मेरे 90 में से कितना घटाओगे, 2 आएगा, 88 डिग्री। बोलो डैश डैश, और यहां सर रहेगा आपका 10, 90 में से कितना घटाओगे कि 43 आएगा, 47 डिग्री। बोलो यहां पे 10, 90 में से कितना घटाओगे कि 44 आएगा, 46 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? और यहां 10 45 आपका ज्यों को त्यों रहेगा, ये वाला 10 45, और बाकी इसको कुछ नहीं कहना है, ठीक ना, बाकी कुछ नहीं। 10 46 आपका ज्यों को त्यों रहेगा, आपका 10 47 ज्यों को त्यों रहेगा बाबू, और डैश डैश आपका 10 88 ज्यों को त्यों रहेगा, और यहां पे 10 आपका 89 भी ज्यों को त्यों रहेगा। बोलिए यहां तक किसी को कोई एतराज तो नहीं है ना? अब इधर देखो मजा आ रहा है सर। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 89 डिग्री, बताना 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा,
तो कॉट कितना डिग्री 88 डिग्री। ठीक है बाबू, और इंटू में डैश 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 टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 47 डिग्री बताना, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट 46 डिग्री। कितना होगा बाबू कॉट 46 डिग्री, और इंटू में क्या रहेगा आपका टेन 45 डिग्री बोलना। उसके बाद कितना है बाबू टेन 46 डिग्री, टेन 46 डिग्री सही है। उसके बाद कितना है टेन 47 डिग्री है ना बाबू, डैश डैश टेन कितना डिग्री 88 डिग्री। उसके बाद बताना टेन कितना डिग्री 89। अब जरा देखो ध्यान से, कहेगा ध्यान से भाई, कॉट यहां देखो कलर हम चेंज कर रहे हैं, कॉट 89 टेन 89 एक, कॉट 88 टेन 88 और यहां होगा। अब के वहां से क्या आएगा कॉट 87। अगर चेंज किए होते सबको लिख के तो आता कि नहीं आता, कॉट कितना आता 87, तो है ना एक पीछे का होता टेन 87, वो कितना एक है ना, बढ़ते जाता होने से वो घटते आता, तो ये बढ़ते बढ़ते जब 47 तक जाता कॉट 47, तो लेने मिल जाता टेन 47। बोलो कितना हो जाता, फिर यहां कॉट 46 तो यहां टेन 46 कितना एक, और टेन 45 का मान एक में एक से कहा एक। तो आप थोड़ा समझदारी से लिखो, कैसे लिखोगे, कैसे लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो एक एक एक, एक कितना 44 बार गुणे एक, बात खत्म, ये भी हो जाएगा। और नहीं तुम चाहते हो ना सर कोई सामने वाला नहीं समझा तो ठीक ना, हम उसको और बढ़िया समझाना चाहते हैं, तो बढ़िया समझाना चाहते हो तो बाबू तुम यहां लिखो कितना कॉट 89 डिग्री ना, इंटू में कितना टेन 89, उसको उठा के इधर ला दो, समझ में आ रहा है, गुणे यहां कर दो कॉट कितना 88 डिग्री, इंटू में कितना टेन 88 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है, अभी प्रक्रिया डैश 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 कहां तक जाएगी, बताओ कहां तक जाएगी जी, गुणे टेन कितना डिग्री नहीं कॉट, इसका लास्ट लो कॉट 46, और यहां का होगा टेन 46, तो कॉट 46 डिग्री इंटू में टेन कितना डिग्री 46 डिग्री, कोई दिक्कत है, और गुणे लास्ट में बाबू मेरे टेन 45 डिग्री। बोलो जी, तो यहां इसका मान एक गुणे एक और गुणे डैश 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 कितना एक, कितना बार में 44वां बार होगा जी, और गुणे कितना इस टेन 45 का मान भाई कितना एक रहेगा, तो गुणा करने पर मान कितना आएगा एक, तो एक गुणे एक बराबर कितना एक, आपका जो RHS है वो प्रूव हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आया है। इस तरह से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया है, इस सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देके कई बार, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ही याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इतना हल करना जरूरी है, लेकिन 2 नंबर पूछेगा तो इतना तो हल आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बुझाया, नोट कर लीजिए सर, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।